वेलकम बैक दोस्तों। आज है 4 सितंबर और हम हैं जल्दापड़ा नेशनल पार्क के अंदर। मेरे पीछे का ये प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। छोटे छोटे 2 स्टोरीज हट बने हुए हैं। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे एक झूला भी है। आज हम निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। यहाँ से 157 किलोमीटर के आसपास है और गूगल में टाइम दिखा रहा है 4 घंटे। और यहाँ पे हमारा लगेज भी लोड हो चुका है, तब निकलते हैं हम लोग। बाय बाय जल्दापड़ा राइनो रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट जल्दापड़ा नेशनल पार्क के एकदम पास में ही पड़ता है। तो रात में सिर्फ जंगली इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही थी और कुछ भी नहीं। और रास्ता यहाँ से थोड़ी दूर पे है। सो फाइनली हम पहुँच गए नेशनल हाईवे 317 पे। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पार्ट। इस कॉरिडोर का जो विड्थ है ना, वो अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे 20 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको यहाँ पे रोड, रेल, फिर ऑयल लाइंस सब एकदम पास पास में ही दिख जाएंगे, क्योंकि इसी एरिया के अंदर से सब पास होता है। कल गुवाहाटी में टंकी फुल करवाया था, उसके बाद बाइक चल चुका है 362 किलोमीटर और 100-150 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा। और हमारा आज का डिस्टेंस है 155 किलोमीटर। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ऑयल फिलअप करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने वाला सारा सामान इसी रूट से पास होता है। तो इस रूट में आपको ट्रक्स ही ट्रक्स दिखेंगे। हम जब से निकले तब ट्रकों के पीछे ही चल रहे हैं। और ये सामने वाला ट्रक देखो, हमारा व्यू भी ब्लॉक किए हुए चल रहा है। पर रोड बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्मूथ। मेरे सामने जो ट्रक चल रहा है ना, इसके नंबर प्लेट पे नजर डालो, BP2B1783। तो ये नेपाल का ट्रक है कि भूटान का ट्रक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाहर का ही ट्रक है, क्योंकि ये इंडिया का नंबर प्लेट तो है नहीं। सिलीगुड़ी 103 किलोमीटर, शेवोक 81 किलोमीटर और माल बाजार है 49 किलोमीटर। तो हम जाएंगे माल बाजार होके। सिलीगुड़ी हमें जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले कोरोनेशन ब्रिज से हम राइट ले लेंगे दार्जिलिंग के लिए। मेरा ना दाई आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गए। कल शाम से उसमें दिक्कत आ रहा है और आज सुबह से तो दिक्कत और भी बढ़ गया है और आँख का एक कोना पूरा लाल हो चुका है। मैंने पीछे एक फार्मेसी में सोचा था कुछ आई ड्रॉप वगैरह ले लेंगे, पर वहाँ 5-10 मिनट खड़े होने के बाद फार्मेसी का आदमी ही नहीं मिला। तो चलते हैं आगे, सामने किसी मार्केट से ले लेंगे। हम लोग चल रहे हैं मोराघाट टी एस्टेट के अंदर। इसके राइट साइड में है रेलवे लाइन और लेफ्ट साइड में पूरा टी एस्टेट ही है। रोड का कंडीशन है बहुत ही बढ़िया और वेदर भी बहुत ही चिल्ड है। ना धूप है ना बारिश है, एकदम बढ़िया, राइडिंग के लिए परफेक्ट वेदर। हम लोग पहुंच गए जल्दाहा का ब्रिज के ऊपर। और इस ब्रिज से ना पहाड़ों का नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा है। हम जो बचपन में जो ड्राइंग करते थे ना, पहाड़ों से नदी बहती हुई, वो बढ़िया सा सीन दिख रहा है। मैं थोड़ा फोटो खींचने के लिए बाइक छोड़ के ऑपोजिट साइड में थोड़ा चला गया। ये भाई साहब को पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी हुआ, मेरे बैग में आके झांकने लगे। क्यों भैया, मुझे शांति से 2 फोटो खींचने तो देता। मैं इसको भगाने की जितना भी कोशिश कर लूँ, ये जाता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि ये एरिया इसका है और मैं बाहर से आया हूँ। बानेरहाट पंचायत समिति। सामने जो रिवर है ना, वो रिवर में पानी तो है नहीं, लेकिन ब्रिज बहुत ही लंबा है। इस रिवर का नाम है डाहा रिवर। और पहाड़ ना बहुत पास आ चुके हैं हमारे, तो पहाड़ों की जो एक ठंडक भरी हवा है ना, वो अभी फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हम आ चुके हैं गोरुमारा नेशनल पार्क के अंदर। ये एनिमल क्रॉसिंग जोन है और यहाँ पे बियर का साइन, फिर राइनो क्रॉसिंग का साइन और पैंथर क्रॉसिंग का साइन हमें दिख गया। बस कोई क्रॉस करता हुआ दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। बंगाल में तो पेट्रोल प्राइस असम से बहुत ज़्यादा है। असम में है 99 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे है 105.9। तो 700 रुपये का पेट्रोल आया बाइक पे, टंकी हो गया पूरा फुल। अब और कोई चिंता नहीं, आराम से दार्जिलिंग घूम के वापस नीचे उतर के पेट्रोल भर सकते हैं। माल बाजार वेलकम्स यू। तो हम पहुंच चुके हैं माल बाजार के एरिया में। अब तो कोई रेस्टोरेंट देख के ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 7 बजे निकले थे और अभी 9:30 बज चुका है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हम लोग कोरोनेशन ब्रिज में पहुंचने ही वाले, 7-8 किलोमीटर बचा है। यहाँ पे एक होटल है, लिम्बू होटल, और वहाँ पे खाना खाते हैं। रोटी सब्जी ऑर्डर किया है, वो खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं।
बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा धूप मतलब हार्श हो गया है, धूप थोड़ा गर्मी लग रहा है। थोड़ी देर पहले बहुत आराम लग रहा था। जब पहाड़ चढ़ेंगे वैसे ही ठंडक आ ही जाएगी। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। अब निकल रहे हैं हम लोग कोरोनेशन ब्रिज के लिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बढ़िया था और सस्ता भी। 50 रुपये हम दोनों का पूरा भरपेट खाना हो गया, रोटी सब्जी और चाय। अब चलेंगे सीधा दार्जिलिंग। बीच में रुकेंगे फोटोशूट के लिए, लेकिन खाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ तक। बहुत ही तेज़ धूप खिल चुका है, तो अगर हम रुक जा रहे हैं तो गर्मी लग रही है, लेकिन जितना देर बाइक चल रहा है तो एक ठंडक भरी हवा महसूस हो रही है। तो कोरोनेशन ब्रिज के पास हम पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड में चल रही है तिस्ता रिवर और यहाँ पहाड़ों के साइड से चल रहे हैं हम। रास्ते का हालत सही है, बीच बीच में थोड़ा उबड़ खाबड़ है और यहाँ बंदरों का मेला लगा हुआ है। इन्हीं का इलाका लग रहा है। दोनों तरफ देखो आप, बंदर ही बंदर दिखेंगे आपको। कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर तो रुकना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या सीन है। एक दो फोटोज खींचते हैं। हाय साहब, ये रहा सामने कोरोनेशन ब्रिज। तो यहाँ से फोटोज खींच सकते हैं। ब्रिज के ऊपर रुकना बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसीलिए ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि आसपास बंदरों का झुंड है। वेलकम टू द आइकॉनिक कोरोनेशन ब्रिज। ब्रिज के इस तरफ भी एक पुलिस आउटपोस्ट है और उस तरफ भी एक है, तो आप बीच में रुकेंगे तो डंडे पड़ेंगे आपको। बहुत ही मज़ा आता है ये ब्रिज में। स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें जाना है राइट। सिलीगुड़ी जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ता है, लेकिन हम जा रहे हैं कालिम्पोंग लमाहट्टा होके, तो यहाँ से राइट लेंगे और फिर पहाड़ चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जगह कभी आपको खाली नहीं मिलेगी, लगातार ट्रैफिक चलती रहती है क्योंकि तीनों तरफ से गाड़ियाँ आती है। चलो हमारा टाइम आ गया, अब पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। मैंने सोचा था ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं मिल रहा पार्क करने का, क्योंकि रास्ता इतना नैरो है। लेफ्ट साइड में है पूरा दीवार जैसा पहाड़ और राइट साइड में नदी की खाई। तो थोड़ा आगे जाके मुझे ग्लव्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ग्लव्स उतार के रखा था कि फोटोज खींचेंगे इसलिए। फाइनली एक छोटा सा स्पेस मिल गया, तो अब ग्लव्स लगाते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। हमारे राइट साइड में है तिस्ता रिवर और सामने वहाँ पे एक डैम बना हुआ है तिस्ता रिवर में। शायद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे। रास्ते का कंडीशन ठीक ठाक है अभी तक। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है बहुत ही तेज और पहाड़ों का नज़ारा इतना सुंदर। आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ना तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। राइट साइड में है डैम पावर हाउस स्विच यार्ड। बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरा रास्ता गीला है। अरे ये वाला रोड देखो, ये तो पूरा सूखा सूखा है। ऐसा कौन करता है भाई? पहाड़ों में आए हो, थोड़ा तो धीरज दिखाओ। लोगों को उड़ा उड़ा के जाओगे तो कैसे चलेगा। कुछ दिन पहले इस जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो रास्ते को थोड़ा पहाड़ को काट काट के बनाया है। और राइट साइड में देखो तिस्ता रिवर, यहाँ से अभी भी स्लाइडिंग हो रहा है लग रहा है। तो रास्ते का हालत, ये पैच थोड़ा सा पैच खराब है। सामने जाके फिर अच्छा है, लेकिन मिट्टी है ना तो धूल ही धूल हो रखा है आसपास। हम लोग अब आ चुके हैं पूरा तीस्ता नदी के लेवल पे। राइट साइड में देखिए तीस्ता रिवर और कितनी खड़ी पहाड़ी है। सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर, और लग रहा है धूल वाला पैच आ चुका है, क्योंकि यहाँ सामने एक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था। यहीं पे हुआ था लैंडस्लाइड। रास्ते का हालत तो देखो, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है और बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे। तिस्ता के राइट साइड में दिख रहा है पेड़ों के स्केलेटन। क्या तबाही मचाई है तिस्ता रिवर ने। और थोड़ा जगह क्लियर हो जा भाई, हमें पानी कीचड़ में खड़ी ना कर भाई, आगे जा। अरे 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 अरे, इन भाई साहब का गाड़ी में कुछ खराबी आ गया है शायद। सामने है टाटा सुमो, जो कि है पहाड़ों की रानी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। हो गया पेच खत्म। कितना सुंदर नज़ारा है भाई साहब। मैं तो बस सब कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लग चुका है जाम, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन जो है ना वो वन वे है, तो यहाँ से कुछ गाड़ियाँ छोड़ती है, फिर उस साइड से कुछ गाड़ियाँ। हम लोग भी फंस गए जाम में। यहाँ पे बस, ट्रक और सुमोस का लाइन लगा है और पीछे हम बाइक लेके फंस चुके हैं।
अब वेट करना पड़ेगा। हम लोग ना थोड़ा गलत रास्ते में आ गए। हमें जाना था वहां से, मतलब रिवर के उस तरफ से। इस ब्रिज में हमें चढ़ना नहीं था। और यहाँ उस तरफ क्या तबाही मचाई है इस बार तिस्ता ने। जो घर देख रहे हैं ना सारे, जो ये वाले घर है नीचे वाले नदी के पास जो है, ये सारे डूब गए थे। और ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता भी पानी के अंदर था बहुत है। अब तो खुला है, हमें वापस जाना पड़ेगा। मेरा जो मोबाइल मोड में जो मोबाइल लगाया था उसका चार्ज खत्म हो गया, इसीलिए थोड़ा गलती हो गई। चलो कोई नहीं, ज़्यादा दूर आए नहीं हम, तो वापस जाना पड़ेगा। हम लोग वापस आ चुके हैं। और ये जो ब्रिज था ना, हमने वो ब्रिज क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में चले गए थे। ये रास्ता जाता है सिक्किम की ओर, और दार्जिलिंग जाने के लिए नीचे वाला रास्ता है। ये NH10 का पार्ट है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, अभी रास्ते का बस स्केलेटन दिख रहा है। ऊपर से पूरा तीस्ता ने धो के सब लेके चली गई। राइट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये सब पानी के अंदर डूब गया था। अभी रिपेयर वर्क चल रहा है, कुछ तो शायद परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं। और रास्ते का भी थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क हुआ है, और बाकी काम चल रहा है। एक के बाद एक सिंकिंग जोन मिल रहा है हमको। ये सामने रहा, और एक राइट साइड में एक्सकेवेटर काम कर रहा है। तो सारे बिल्डिंग वगैरह सब ले जा रही है तीस्ता। ये जो पूरा फुल फ्लो में रहती है ना, तो कुछ भी नहीं छोड़ती, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है।